हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम ये कोशिश करने वाले हैं कि जो 1D है उसके मैं सारे नहीं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा और सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दूंगा जो कि 1D में इस्तेमाल होने वाली है। बच्चों मैं आपको ज़्यादा कुछ अब की नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि मतलब प्रॉपर्टीज़, और मैं तरीका बता दूंगा। अब आप खुद से एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं और फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे मेरे उस पर आके चैनल पे कि रेशनल नंबर के मेरे अभी तक 12 वीडियो बन चुके हैं। तो आप 12 वीडियो को ऐसे करते रहिए। मैं 1 शॉट वीडियो भी लिया आऊँगा इसका, तो आप एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ लेंगे। लेकिन अगर वो रिवीजन वीडियो होगी, ये नहीं कि आपको उसी में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। जो रिवीजन क्या होगा बच्चा, उसी को ही पता चलेगा। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1D का सेकेंड क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था, सेकेंड का फर्स्ट। तो अब हम आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो इसको मैं ये लगा देता हूँ क्योंकि मेरे पेजेस बहुत उठते हैं। तो बच्चों हमने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल में बता दिया था कि अगर a बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू, हम इनको a इंटू सी और b बाई डी लिखते, वो b इंटू सी लिखते हैं, b इंटू डी लिखते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो सारे बच्चे जानते हैं, सारे बच्चों ने, मैंने मतलब पहला ही क्वेश्चन करवा दिया था तो ये सब जान गए थे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो हम अपनी कॉपी ले लेते हैं। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे कहता है कि जो दो रेशनल नंबर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑलवेज एक रेशनल नंबर होता है। यानी मैं आपको ये बता दूं, मान लीजिए हमारे पास एक a बाई बी एक रेशनल नंबर है और एक हमारा c बाई डी एक रेशनल नंबर है। तो अगर इनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, कहीं दोनों हमारे रेशनल नंबर हैं, तो इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे a इंटू सी और यहाँ पे b और यहाँ पे d। तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा एक रेशनल नंबर ही होगा। तो यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के प्रोडक्ट हमारे हमेशा एक रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बुकी का एग्जाम्पल दूंगा, जो कि कुछ इस तरीके से है कि अगर 1/2 को हम मल्टीप्लाई करें 5/7 से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले नंबर बात, जो हमारा फर्स्ट है ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, दोनों a बाई बी के फॉर्म में हैं। तो अब हम इनको कहीं इनका एक प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये 1 इंटू 5, 1 टाइम्स जाएगा 5 तो ये आएगा 5, और 2 टाइम्स 7 तो ये हो जाएगा 14। अब आप देखिए, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि a बाई बी और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ बच्चों, मैं आपको जो लॉ बता रहा हूँ ये आपकी बुक में अवेलेबल है, आप इसको पढ़ लीजिए। कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसको मैं समझाने के लिए इसके लॉज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ केवल। तो इसमें हमसे कह रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ में कि 2 रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर डज फॉर एनी रेशनल नंबर a बाई बी एंड c बाई डी। यानी जो दो रेशनल नंबर हैं वो किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। मैं इसको भी बता देता हूँ, कॉम्यूटेटिव लॉ है ये हमारा। तो इसमें हमसे कहता है, मान लीजिए हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, एक है हमारे पास a बाई बी और दूसरा है हमारे पास c बाई डी। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर हम a बाई बी इंटू सी बाई डी करें, c बाई डी, तो ये बराबर होगा अगर हम c बाई डी पहले लिख दें और उसको मल्टीप्लाई कर दें a बाई बी के, चाहे मतलब हम जिस ऑर्डर में करें, चाहे इसको पहले लें या इसको पहले लें। इसमें इस केस में देखिए a बाई बी फर्स्ट नंबर पे और इसमें c बाई डी फर्स्ट नंबर पे, तो चाहे हम किसी भी ऑर्डर में करें, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वली होगा और जो कि रेशनल नंबर ही होगा। इसका भी एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3/4 लेते हैं, पहले नंबर, पहला जो रेशनल नंबर है, और दूसरे रेशनल नंबर को हम लोग लेते हैं 5/7। अब इनके हम प्रोडक्ट करते हैं दो मतलब अलग अलग ऑर्डर में करने के बाद। जैसे कि पहले हम 3/4 को ही फर्स्ट ले लेते हैं और सेकेंड नंबर पे हम 5/7 को ले लेते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये 3 5 जा 15 और 4 7 जा 28।
आया 28। अब हम इसको दूसरे ऑर्डर में करके देखते हैं। अब हम पहले में 5/7 को लेने वाले हैं। तो 5/7 हमने पहले ले लिया और दूसरे नंबर पे हमने 3/4 लिया। अब हमने इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी एक दूसरे से, और मतलब इनके ऑर्डर चेंज है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको निकाल के देखते हैं। तो ये भी 15 आ जाएगा, 5 × 3 एंड 7 × 4, तो ये हो जाएगा 28। तो आप देखिए इधर ये जो है वो इसके बिल्कुल बराबर है, यानी हम किसी भी ऑर्डर, चाहे इस ऑर्डर में करें या इस ऑर्डर में करें, दोनों बराबर होता है। और इसी चीज़ को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। यानी कम्यूटेटिव लॉ का ये मतलब हुआ कि कोई भी दो रेशनल नंबर है तो उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं एनी ऑर्डर में, मतलब किसी भी ऑर्डर में। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड लॉ, जो कि एसोसिएटिव लॉ है। तो थर्ड लॉ यहीं पे हम समझाने की कोशिश करते हैं आपसे। एसोसिएटिव लॉ, अब इधर देखिए बुक में आपको ये भी दिखाता हूँ। वाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। अब बच्चों, जो मैंने बात किया था, अभी तक हमने 2 रेशनल नंबर के बारे में बात किया, लेकिन आपके क्वेश्चन में तो 2 हमेशा मिलेंगे नहीं। आपके क्वेश्चन में 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं। तो जब 3 या 4 या 3 से ज़्यादा ही कोई रेशनल नंबर हो तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, तो उसके बारे में हम अब इधर देखिए। आपको एक रेशनल नंबर देते हैं a/b, दूसरे को देते हैं c/d, ये एंड है, और तीसरे को देते हैं हम लोग e/f। ये हमारे पास 3 रेशनल नंबर है। अब इनको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनको हम किसी भी मतलब अलग अलग ऑर्डर में कर सकते हैं। पहले हम a/b को मल्टीप्लाई कर दें c/d में, और इसको हम एक ग्रुप में रख के दूसरा हम e/f को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम a/b को अलग करके इंटू कर दें और c/d और इसको मल्टीप्लाई कर दें e/f से। मतलब हम किसी भी ऑर्डर में इनको कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कम्यूटेटिव था, वैसे हमारा एसोसिएटिव भी है। अब चौथा जो प्रॉपर्टी इसमें हमसे कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमसे कह रहा है कि कोई भी एक रेशनल नंबर हो a/b। पहले तो मैं आपको बुक में जो लिखा है वो बता दूं। फॉर एनी रेशनल नंबर a/b वी हैव a/b इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a/b इज इक्वल टू a/b। 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल्स। अब ये हमसे कह रहा है जो चौथी प्रॉपर्टी है ये है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमसे कहता है कि मान लीजिए एक हमारे पास रेशनल नंबर है a/b ना बच्चों, या हमारे पास एक रेशनल नंबर है। अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 को हम लोग किसी भी रेशनल नंबर a/b से मल्टीप्लाई करें, तो जो वो रेशनल नंबर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी चीज़ को हम लोग जो हमारा 1 हो जाता है इसमें, तो यहाँ पे 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी 1 किसी भी रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से करेंगे तो 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि हमारा a/b वैसे का वैसा हो जाएगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं होने वाला है। एक एग्जांपल इसका भी लेके मैं आपको शो कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 3/4 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कहीं 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। हम 3 से ऊपर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 को भी हम नीचे से 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3/4 ही रह जाएगा, इससे कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। अब हम 5वें प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपकी एक्सरसाइज 1D में है, जो कि मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल ही करके बताने वाला हूँ, पूरे क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा आपसे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप हमको बताइएगा, लेकिन मैं आपको ये इसका एग्जाम्पल मैं करके आपको प्रॉपर्टी समझा दूंगा कहीं। देखिए बच्चों, मेरा ये मानना है कि अगर आपको समझ में आ जाता है जो मैं समझा रहा हूँ तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे बड़े आराम से, और अगर नहीं आ रहा है
तो आप कमेंट कीजिए, तो हम उसके हिसाब से आपको समझा देंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता, मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, कोई कमेंट्स नहीं आते हैं। तो अगर जब वो आएगा तो मुझे पता चलेगी कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको बहुत कम ही क्वेश्चन करवाऊँगा, मैं आपको समझा चीज़ें पूरी दूँगा। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है, मैं आपको एक बार बुक में भी दिखा देता हूँ कि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ या कुछ और भी होना चाहिए, आपको बुक की भी चीज़ें पता रहें। बुक में ही आपसे कह रहा है एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए बाई बी हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बी बाई ए। कह रहा है कि नॉन जीरो मतलब कोई भी ऐसे रेशनल नंबर हो जिसमें जीरो ना हो, है ना, मतलब जीरो भी हो लेकिन मतलब वो रेशनल नंबर हो। ये नहीं कि मैंने आपको पहले में ही बताया था कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि 1/0 हमारा कोई रेशनल नंबर हुआ, वो हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, कोई भी जैसे ही कह रहा है कोई भी एक रेशनल नंबर हुआ ए बाई बी, इसका हमेशा एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि होता है जस्ट इसका रेसिप्रोकल b/1, वो b/a। तो जो b/a है मतलब a/b का बिल्कुल उल्टा b/a, तो इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ a/b। तो इसको जब हम देखिए, ये जो ये a/b का जो b/a हो जाएगा, यहाँ से b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ऊपर 1 1 और नीचे 1 1, ये बराबर आ जाएगा 1। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके हम मतलब कोई भी हमारा रेशनल नंबर है, अगर हम उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो वहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। मैं आपको इसका एक नहीं, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ही बता दूँ। इससे पहले मैं लिख दूँ कि जो b/a होता है, b/a है, इज़ कॉल्ड, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ a/b। अब मैं आपको इसके कुछ सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए 5/7 है। अब आप बताइए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा अगर हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1 हो जाए। इसके मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई अदर भी नंबर हो, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है यही होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है बस। जैसे 5/7 है तो 7/5 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे और यहाँ पे 4 जगह 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 1/1, जो कि होता है 1। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका एक और एग्जांपल जैसे कि मैं आपको दे दूं, तो मान लीजिए 2/3 है, तो इसको कहीं हम मल्टीप्लाई कर दे 3, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। अब हम बात करते हैं कि जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1D में मिल जाएगा कि आप ही बताइए व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1 एंड -1, बताइए। आपके पास 3-4 सेकेंड है, बताइए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। 1 का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज़ 1, ये इटसेल्फ होता है, अपने आप का ही होता है। और रेसिप्रोकल ऑफ -1 ये हो जाएगा -1, ये भी, ये दोनों अपने आप के ही रेसिप्रोकल होते हैं। और बच्चों ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके स्कूल में भी पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 0। तो रेसिप्रोकल ऑफ 0 का कुछ नहीं होता, इसका नहीं होता है, यानी इसका नहीं होगा। यहाँ पे आप नो ही लिख दीजिए कि इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने क्या कहा है कि जो रेसिप्रोकल से अगर जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर हम किसी रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते तो 1 आ जाएगा। और अगर हम 0 को उसी के मल्टीप्लिकेटिव, क्या होगा, कुछ बच्चे कहेंगे 1, तो क्या आप 0 से 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा? नहीं, तो ये नहीं है, नॉट डिफाइन है, इसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये बिल्कुल अपने नाम के ही से ही जाना जाता है। देखिए यहाँ पे पहले नंबर बात तो की गई है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी इक्वल नंबर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एडिशन पे ओवर एडिशन ना, तो एडिशन में ये होता है। मैं आपको एक तो इसका समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको पहले ये बुक में क्या कहा है, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर a/b, c/d एंड e/f वी हैव। अब यहाँ पे आप देखिए जो c/d और e/f ऐड में है,
ना, और ऐड में होते तो मैंने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर कहीं सेम हो तो उसको सिंपली ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर एज अ कॉमन ले लीजिए, और अगर सेम नहीं हो तो एलसीएम ले लीजिए। तो अब यहाँ पे लेकिन इस तरीके से होता है कि जैसे ए बाई बी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ए बाई बी को सी बाई डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ए बाई बी को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे ऐड का साइन बनाइए क्योंकि इधर भी ऐड दिया है, ये इधर भी ऐड दिया है, तो इसलिए इधर भी ऐड कीजिए, और फिर ए बाई बी को ई बाई एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं थोड़ा सा आपको बुक कॉपी में समझा देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हमसे कह रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास ए बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ, ये तीन हमारे पास रेशनल नंबर है। तो इनको हम कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मतलब ये हमारा ए बाई बी है, और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे सी बाई डी ये ऐड हो रहा है ई बाई एफ से। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले हम ए बाई बी को सी बाई डी से मल्टीप्लाई कर दें, सी बाई डी से, तो हम इसको ए बाई यहाँ पे सी बाई डी, और फिर यहाँ पे ऐड का साइन बना है तो ऐड बना, यहाँ पे ऐड कर दें, और फिर ए बाई बी को हम ई बाई एफ से मल्टीप्लाई कर दें, पहले इससे कर दें फिर इसको इससे कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई बी मल्टीप्लाई ई बाई एफ, और ये जो होगा ये इसके बिल्कुल बराबर होगा। इसका कोई एग्ज़ाम्पल है तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल से भी बता दूँ। हाँ, ये देखिए हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल दिया है बुक में। मान लीजिए यहाँ हमारे पास -3/4 है, 2/3 है, और हमारे पास एक है -5/6। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 3/4 को, ये एक नेगेटिव नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3 से प्लस -5/6 से, तो अभी इसको हम वो करके देखे हैं तो कैसे होगा। ये हमारा हो जाएगा -3/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो अब हम इसको लेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 6, और ऊपर यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2, और ये 6 है ही है, तो यहाँ पे हम -5 को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 4 और यहाँ पे -5/6, जो कि बराबर हो जाएगा -3/4 और ये इंटू -1/6। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर हमारा सामने आ जाएगा। -3 को -1 से करेंगे तो 3, और 4 को 6 से करेंगे, ये 3 नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पे -3 ये 6 से जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 से जाएगा, और ये हो गया -1 और -1 यहाँ पे 1, और ये 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 1/8। अब इसको हम थोड़ा सा यहीं पे लाइन खींच के बगल में आपको दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब ये जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था, अगर मैं -3/4 को बिल्कुल सेम इससे मल्टीप्लाई कर दें 2/3 से, फिर ऐड कर दें -5 को, -5 × 6 और मल्टीप्लाइड बाई -3/4, किसी भी तरीके से कर दे, वो सेम ही का सेम रहेगा। अब देखिए 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 4 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे बचा 1/2 और माइनस का साइन। अब मल्टीप्लाई कर दे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और बस यहीं पे इतना हो गया। अब 5 यहाँ पे हो जाएगा, -5 का 5 हो जाएगा, और क्या कहते हैं ये 2 4 जा 8, ये ऐसे हो गया। बच्चों मुझे साइन में थोड़ा गड़बड़ी लग रही है, यहाँ पे -5, हाँ। तो अब देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, कहीं साइन में गड़बड़ी है या फिर कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। तो बच्चों यहाँ पे जो गलती हुई है मुझसे,
मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन होता है, ये देखिए पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे एडिशन होगा। अब देखिए अगर हम 2 और 8 दोनों का डिनोमिनेटर अनइक्वल है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था रेशनल नंबर की, कि ऐड करना है तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर ये हटा दीजिए, रॉन्ग हो गया था, यहाँ पे 8 एलसीएम आ जाएगा 2 और 8 का। अब 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको एलसीएम लेना तो आता है ना, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर कर दूंगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/8। तो आप ये ध्यान दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए जो 1/8 और 1/8 इधर इक्वल है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट मतलब यहाँ पे मैंने ऐड करके फिर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया, दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई किया। तो यही हमसे कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। तो अब हम अपने लास्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के लास्ट प्रॉपर्टी पे पहुँच गए हैं। हमने आपको मतलब थोड़ा जल्दी पढ़ाया कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, उसके बावजूद बहुत ही लंबी बन चुकी है वीडियो। तो अब मल्टीप्लिकेटिव 7वां प्रॉपर्टी है, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, MULTI मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो ऑफ जीरो क्यों कहा है, ये हमसे कह रहा है एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव्स जीरो। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं कहा है, इसमें हमसे कहा है कि कोई भी मतलब एवरी, मैं इसको लिख के आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा है, एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विथ जीरो गिव्स जीरो। इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है, ये कह रहा है अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो या फिर हम किसी भी मतलब जीरो को किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह हमें केवल जीरो देगा। ये तो आप जानते होंगे, आपने बहुत पहले से ही क्लास 1-2 से ही पढ़ रहे हो कि 2 0 या 0, 2 इंटू 0 मतलब 0, 3 इंटू 0 0। तो मतलब कोई भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको सातों प्रॉपर्टी बता दी। यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बता दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और एग्जाम्पल के साथ भी बताया। और यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी, मैंने आपको सातों प्रॉपर्टी बता दिया है। अब आप कुछ मत कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मतलब 1D का पहला क्वेश्चन और 2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी बता दिया। मैंने सोचा था कि इसके भी बता देंगे, लेकिन आपको मैंने सारे एग्जाम्पल के साथ इसीलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए। अब बस आपको यही करना है कि आप क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने आपको 2 का तो फर्स्ट करवा ही दिया था, आप 1D टोटली सॉल्व कीजिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा आप बस एक बाजी कमेंट लिख दीजिएगा, मैं आपको और भी अच्छे एग्जाम्पल ला के बता दूंगा। बच्चों मेरी जो वीडियो हो गई वो काफ़ी लंबी हो गई है, आप भी बहुत बोर हो रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना तो बहुत ही कम ही बच्चों को ही अच्छा लगता है, लेकिन मैथ्स को मैं और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना चाहूँगा। हमारा जो अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, पहले तो हम इसका एक डिवीज़न प्रॉपर्टी, जिसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें हमारी टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं कहते, ये वही कह रहा है कि इफ़ A/B एंड C/D आर एनी 2 रेशनल नंबर such that C/D is not equal to 0, then A/B divided by C/D is also a rational number। जैसे कि हमारा एडिशन में बोला, 2 रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है, सम होता है, वही एक रेशनल नंबर होता है। मल्टीप्लिकेटिव यानी 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, मतलब रेशनल नंबर होता है। वैसे ही 2 रेशनल नंबर का जो डिवीज़न होता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर और प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट फॉर एवरी रेशनल नंबर A/B वी हैव। तो अगर हम A/B को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 में कहता है कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे रेशनल नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। और तीसरे प्रॉपर्टी में हमसे कह रहे हैं कि फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर A/B वी हैव A/B डिवाइडेड बाई A/B। अगर हम कोई भी रेशनल नंबर को उससे खुद से इटसेल्फ डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। यानी अगर आप ये देख लीजिए कि आपके पास कोई भी रेशनल नंबर हो, यानी 2/3 हो मान लीजिए, और आप इसको इसी से डिवाइड कर दें, यानी इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 2/3 से, तो अब जो इससे कहीं आप मल्टीप्लाई वो डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा वो 1 आएगा। कैसे आएगा, आपको मालूम है कि जैसे ये 2/3 है, अगर आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके जाते तो ये 3/2 हो जाएगा। और ये हमसे कौन सी आइडेंटिटी है बताइए, ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी है। हम इसके रेसिप्रोकल से करें तो ये देखिए 1 आ जाएगा।
तो यही हम सिखाए। तो बच्चों ये मैं इसकी अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन देखिए ये तीन ही प्रॉपर्टी और तीनों में कुछ भी नहीं दिया है। तो बस अब हमारे यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं दिया है, एक वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं और यहाँ पे फाइंड रेशनल नंबर दिया है। तो होगा तो मैं इसका एक वीडियो बना के आपको वर्ड प्रॉब्लम और ये बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, और बाकी आपका रेशनल नंबर आज ये मतलब हमारी 13 या 14th वीडियो है। हमने इतनी सारी चीज़ों को कवर कर लिया। हाँ मतलब मेरा नया चैनल है और मैं पहली बार ऑनलाइन आया हूँ पढ़ाने बच्चों को, तो थोड़े बहुत आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को एक दो बाजी प्ले कीजिए। मैंने वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है, मतलब इजी लैंग्वेज में, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों बस यही है कि आप घर में रहिए, कोविड का समय है, आराम से बैठ के 1 घंटा मैथ सॉल्व कीजिए, आपका सारा मैथ तेज़ हो जाएगा। जिस बच्चे को मैथ टफ़ लगता है उसको भी मैं ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बस यहीं तक इस वीडियो में हमें बताना था। तो बाय बाय बच्चों, घर में रहिए, प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की, बस।